जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बराबर से सोनभद्र रक्षाबंधन के पर्व पर आते रहे हैं। माननीय मनोज सिन्हा जो कि गाजीपुर निवासी हैं और वह जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। उनकी बड़ी बहन की शादी सोनभद्र के सुकरुत और मधुपुर के पास आमडीह गांव में उनकी बहन की शादी हुई है। पिछले कई वर्षों से लगातार वह अपनी बड़ी बहन के यहाँ राखी बंधवाने आते रहे हैं और उन्होंने इस परंपरा को अपनी बेहद व्यस्तता के बीच में, जब वह जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हो गए, तब भी वह अपनी इस परंपरा को बनाए हुए हैं। और राज्यपाल बनने के बाद से लगभग 3 बार उनका अपनी बड़ी बहन आभा राय के यहाँ आना हो चुका है। पिछली जो रक्षाबंधन का जो पर्व था उस पर भी उनका सोनभद्र में आगमन हुआ। रविवार को वह बनारस आ गए थे और वहां से रोड के रास्ते वह सोनभद्र पहुंचते हैं। लगभग 6 बजे के आसपास वह सोनभद्र पहुंच गए थे और उनके आने का प्रोटोकॉल यहां आ चुका था और पूरे जिले में पूरी सुरक्षा चाक चौबंद थी, क्योंकि एक संवेदनशील राज्य के उपराज्यपाल और दूसरी एक हाई अलर्ट मोड सोनभद्र में जरूरी होता है। तो उनकी अगवानी के लिए जिलाधिकारी बीएन सिंह और यहाँ के एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह अगवानी में वहाँ पर मौजूद थे और उनका आगमन जब सोनभद्र में हुआ तो अपनी बहन के घर वह 6 बजे रविवार को पहुंच गए थे और इस तरीके से वहां पर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन हुआ और प्रोटोकॉल के तहत उनका गार्ड ऑफ ऑनर भी हुआ। इसके बाद वह वहां पहुंचने के बाद लोगों से मिलते जुलते हैं। लगभग 19 घंटा उनका अपनी बहन के घर पे रुकना होता है और यह भाई बहन के अटूट प्रेम का जो रक्षाबंधन का पर्व है, यह वर्षों से वह अपनी बहन के साथ मनाते आ रहे हैं और उन्होंने इस परंपरा को जो बनाए रखा है, यह दूसरों को भी संदेश देते हैं कि किस तरीके से भाई बहन का अटूट प्रेम उम्र की इस अवस्था पर भी बना रहना चाहिए। तो वह यहाँ 19 घंटा अपनी बहन के यहाँ रुकते हैं। बहन उनकी आभा राय जो कि आमडीह गांव में रहती हैं और उनकी गाजीपुर के निवासी हैं। गाजीपुर से उनकी शादी यहाँ सोनभद्र में हुई थी, तो सोनभद्र से उनका यह एक लगाव जुड़ाव भी है कि उनकी बहन का घर है यहाँ पर। और दूसरे दिन वह बाकायदे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बहन से राखी बंधवाते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके हाथों से मिठाई खाते हैं। तो रक्षाबंधन का जो राखी बंधवाने का जो इन्होंने पूरा जो उनका प्रक्रिया रही वह 1:30 बजे के बाद हुई, क्योंकि 1:30 बजे के बाद भद्रा लगन समाप्त थी और इसके बाद उन्होंने राखी बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद सबसे मिले जुले, सबसे आपस में चर्चा की और वहां पर बहुत से लोग उनसे जिले के भी, जनपद के भी पहुंचे थे, जो उन्हें विदाई देने के मौके पर भी वहां उपस्थित रहे। और इसके बाद सारे कार्यक्रम करने के बाद बहुत ही खुशी से यह मिलना जुलना हुआ और इसके बाद वह यहाँ से लगभग 2:30 बजे के आसपास वह बनारस के लिए, वाराणसी के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर वहां से उनकी अपनी जो यात्रा रहती है जम्मू एंड कश्मीर की, संभवतः वह हो गई होगी और यह उनकी प्रक्रिया रही। यह बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई बहन के इस प्यार को देख के, चूंकि आते तो वह पहले भी रहे लेकिन पहले ये बातें चर्चा में नहीं आती थी क्योंकि वह एक विधायक थे, सामान्य तरीके से उनका आना जाना होता था। लेकिन जब से वह राज्यपाल हैं तब से उनका आना बहुत पता चलता है, बहुत सुर्खियों में रहता है और उनके आने के समय पूरे जिले में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वह भी सीमाएं जो उत्तर प्रदेश की जो सोनभद्र की जो सीमा है उसकी सीमा पर चारों तरफ जो है पुलिस की पैनी नजर रहती है, क्योंकि संवेदनशील मैटर होता है एक उपराज्यपाल, वो भी जम्मू एंड कश्मीर का आना। तो उनका यहाँ आना हुआ और इसके बाद वह यहाँ से प्रस्थान किए। तो इस तरीके से सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे माननीय मनोज सिन्हा जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं और भाई बहन के इस पर्व पर आकर वह एक संदेश और प्रेरणा भी दे जाते हैं। हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी? हमारे चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आते हैं कुछ राजनीतिक चर्चाओं के साथ, कुछ घट रही घटनाओं की चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।